हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे घटना विज्ञान फिनोमिनोलॉजी के बारे में प्रमुख तथ्य। तो आइए देखते हैं। अरस्तु ने अपनी क्रांतिकारी वैचारिक पुस्तक एथिक्स में लिखा है कि यह एक निर्विवाद सत्य है कि सभी मनुष्य यह जानना चाहते हैं कि भय, भूख एवं मैथुन जैसी मौलिक वृत्तियों के अलावा मनुष्य सामान्य जीवन के सामान्य आवश्यकताओं, तथ्य तथा उनकी पूर्ति के क्रम में अपने अनुभवों का उपयोग करता है। तो अरस्तु ने लिखा है कि भय, भूख एवं मैथुन जैसी मौलिक प्रवृत्तियों के अलावा भी मनुष्य जो क्रियाएं करता है उनकी पूर्ति के लिए उसका एक क्रम और एक अनुभव होता है। इस संदर्भ में वो न सिर्फ अपने अनुभव का उपयोग करता है बल्कि अपने आसपास के वातावरण में विद्यमान तत्वों, वस्तुओं, परिस्थितियों, प्रक्रियाओं और उनसे जुड़े अर्थों तथा उनके संदर्भों इत्यादि को भी अपने स्तर से समझने के, निरूपित एवं विश्लेषित करने का प्रयास करता है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो भी क्रिया करता है या क्रिया करने जाता है तो वह उस समय की वस्तु, परिस्थिति, प्रक्रिया आदि से जुड़े कार्यों का भी ध्यान रखते हुए क्रिया को करता है। आगे मनुष्य जीवन जगत की ऐसी बहुआयामी तत्वों के तथा प्रक्रियाओं को समझने तथा उनको स्पष्ट करने हेतु कई वैचारिक उपागमों का विकास हुआ। घटना विज्ञान ऐसा ही एक अपेक्षाकृत नवीन उपागम है जिनकी जड़ें मानव सभ्यता की प्रचलित खंडों में भी पाई जाती हैं। तो अरस्तु ने इसकी चर्चा की है पर उन्होंने इसका कोई नाम दिया नहीं था उस समय, लेकिन आगे चलकर घटना क्रिया विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं। आधुनिक विषय के रूप में घटना विज्ञान का प्रणेता जर्मनी के दार्शनिक एडमंड हुर्सल को माना जाता है, जिन्होंने दार्शनिक पद्धतियों में मनुष्य की चेतना, तो यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि घटना क्रिया विज्ञान में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित पद्धतियों में किसमें चेतना का ध्यान दिया जाता है। तो मनुष्य की चेतना का मुख्य ध्यान फिनोमिनोलॉजी में दिया जाता है अर्थात घटना विज्ञान में दिया जाता है। उनके अनुसार चेतना वह परिघटना है जिसके बारे में निश्चित हुआ जा सकता है। उन्होंने कहा कि चेतना वह परिघटना है जिसके बारे में हम निश्चित हो सकते हैं। उनके अनुसार जगत के बारे में हमारे अनुभव चाहे जो हो, वस्तुओं अथवा गणितीय सूत्रों इत्यादि के बारे में हमारी चेतना द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। तो एडमंड हुर्सल का मानना क्या है कि हमारे जगत में जो भी वस्तु हैं, हम जिनका अनुभव करते हैं वह हमारे चेतना के माध्यम से हो। जब हमारे अंदर चेतना होती है तभी हम उस वस्तु का अनुभव करते हैं, यह हुर्सल का मानना था। जैसे कोई वस्तु है, जैसे कार है, हमारी चेतना में जब आएगी कार है तभी हमें कार दिखाई देगी, नहीं तो नहीं, ऐसा हुर्सल का मानना है। आगे उन्होंने इस प्रक्रिया को समझने हेतु अपने अनुभवों से परे जाकर उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता जिसके द्वारा उसके आधार पर इसका निर्माण होता है। तो हुर्सल कहते हैं कि व्यक्ति के पहले चेतना आई होगी, उसके बाद उसने वस्तुओं का निर्माण किया होगा। सीधे शब्दों में यही कहा जा सकता है कि हुर्सल का मानना है कि किसी भी वस्तु का निर्माण चेतना के आधार पर होता है। आगे घटना विज्ञान इससे संबंधित रहा है। हुर्सल के बाद उनके शिष्य अल्फ्रेड शुट्ज 1899 से 1959 ने इसे समाजशास्त्र की धारा में लाने में अपना बौद्धिक एवं अकादमिक योगदान दिया है। तो वैसे प्रारंभिक कर्ता हुर्सल को माना जाता है, लेकिन इसका विकास किसने किया था, समाजशास्त्र में से लाया के मुख्य धारा में किसने लाया था, वह अल्फ्रेड शुट्ज से, जो कि हुर्सल के शिष्य थे। कालांतर में समाजशास्त्र यह एक प्रमुख सिद्धांत बन गया। लोक विधि विज्ञान पर परिघटना विज्ञान की दार्शनिक मान्यताओं एवं प्रस्तावनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। तो घटना विज्ञान के ही आधार पर लोक विधि विज्ञान मेथडोलॉजी का भी विकास हुआ। इनके अलावा मार्टिन डेकर 1889 से 1976 तथा पॉल सार्त्रे 1905 से 1984
भी घटना विज्ञान पर अपनी चर्चित अध्येताओं में गिने जाते हैं, अर्थात इनका भी घटना विज्ञान के विकास में योगदान है। घटना विज्ञान वस्तुतः मानव समाज में यथार्थवादी विश्लेषण के संदर्भ में विकसित ज्ञान मीमांसा का एक पद्धति शास्त्र है, जिसका उद्देश्य शक्तियों को ज्ञान एवं दार्शनिकता से प्रारंभिक बिंदु पर ले जाना है, जो सभी प्रकार की पूर्व मान्यताओं, पूर्वाग्रहों और पक्षपातों से मुक्त होता है, जिसमें वैज्ञानिक, प्राकृतिक एवं आदिम वस्तुवादी दृष्टिकोण दोष विद्यमान नहीं होते। इन्होंने कहा कि घटना विज्ञान वस्तुतः एक यथार्थवादी है, सच्ची विश्लेषण के आधार पर की जाती है। इसमें ज्ञान मीमांसा का एक पद्धति शास्त्र है। इसमें व्यक्ति को पहले की व्यक्तियों का ज्ञान दार्शनिकता से की प्रारंभिक बिंदु पर ले जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की पूर्व मान्यता, पहले से मान्यताओं से हटकर, पूर्वाग्रहों से एवं पक्षपातों से मुक्त होकर इसका प्रयोग करके निष्कर्षों को प्राप्त किया जाता है। हुर्सल कहते हैं कि घटना विज्ञान दर्शन का वो तथा ज्ञान की एक पद्धति है। परिभाषा के आधार पर उन्होंने कहा कि घटना विज्ञान दर्शन और ज्ञान की एक पद्धति है, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे मारिस ने घटना विज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि घटना विज्ञान लक्ष्य चेतना की पूर्ण पुनर्संरचना तथा इसका लक्ष्य दर्शन को उसके चरमोत्सव पर ले जाना है। इन्होंने कहा है, मारिस कहते हैं कि घटना एक लक्ष्य चेतना के अनुसार उसकी पुनर्निर्माण की होती है और उसे एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जो कि उसका उच्चतम स्थिति होता है। आगे इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार घटना विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार है। घटना विज्ञान से तात्पर्य वस्तुओं की चेतना के विवरणात्मक अध्ययन अर्थात वस्तुओं की चेतना से है। यह आत्मचेतना को प्रधान मानता है और तथा नए नए सत्य का उद्घाटन करता है। साइक्लोपीडिया का कहना है कि घटना विज्ञान में वस्तुओं की चेतना अर्थात वस्तुओं की के विस्तृत अध्ययन से है, जो कि आत्मचेतना को प्रधान मानता है, अर्थात चेतना के ही आधार पर सभी घटनाओं का उत्कृष्ट करता है। घटना विज्ञान मूलतः दर्शन शास्त्र पर आधारित एक उपागम है, जिसमें समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में नव प्रत्यक्षवाद की मौलिक मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो घटना विज्ञान एक ऐसा दर्शन शास्त्र आधारित उपागम है जिसने समाजशास्त्र के पहले प्रत्यक्षवाद एवं नव प्रत्यक्षवाद जैसी मौलिक मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि ऐसा नहीं हो सकता। व्यवहारिक अनुभव के स्थान पर चेतना के स्वरूप, संरचना तथा व्यक्ति के चेतना में सामाजिक ताने बाने के संबंधों का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने कहा व्यवहारिक रूप से ही चेतना सर्वप्रमुख है, जो कि संरचना और व्यक्ति के सामाजिक ताने बाने में और ताने बाने से संबंधों में विकास में सहायक होता है। तो घटना विज्ञान में चेतना के माध्यम से ही सामाजिक संरचना के निर्माण और व्यक्ति के संबंधों के निर्माण की बात करते हैं। आगे समाजशास्त्र के अन्य परिप्रेक्ष्यों की तुलना में घटना विज्ञान अपेक्षाकृत एक नया परिप्रेक्ष्य है। इसका आधार शब्द फिनोमिना, ग्रीक शब्द को अपीयरेंस पर आधारित है। तो फिनोमिना जो शब्द है वह ग्रीक शब्द के अपीयरेंस पर आधारित है। अगला घटना विज्ञान का समाजशास्त्री उपागम, सोशियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ फिनोमिनोलॉजी। यह एक दार्शनिक उपागम है जिसका समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं कर्ता की दृष्टि से देखने, समझने और विश्लेषित करने पर बल देते हैं। तो घटना विज्ञान का समाजशास्त्र में यह एक ऐसा उपागम सिद्ध होता है जो किसी घटना को समझने के लिए उस व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रखकर देखना या समझना। एक शोधकर्ता किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रखकर, घटना के स्थान पर स्वयं को रखकर, उस वातावरण में स्वयं को रखकर किसी घटना का अध्ययन करता है। आगे इस संदर्भ में चीज़ों की ओर लौटो के अपने सूत्र वाक्य के साथ हुर्सल ने कहा है। तो सूत्र वाक्य उन्होंने कहा कि चीज़ों की ओर लौटो अर्थात वास्तविकता की ओर जाओ, जो कि यथार्थ है। उन्होंने कहा कि हमें अपने संस्कृति को निलंबित एवं किनारे करके कोष्ठकों में रख कर विचार करना चाहिए कि चीज़ें प्रत्यक्ष कैसी दिखती हैं। तो यहाँ हुर्सल कहते हैं कि हमें फिनोमिनोलॉजी का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें अपने संस्कृति
के सभी विचारों का परित्याग कर देना चाहिए और हमें उन्हें एक ब्रैकेट में रख देना चाहिए ताकि कि हम पक्षपात निष्कर्ष पर न पहुँचे। हम एक साफ सुथरे आईने से अर्थात तार्किक रूप से, यथार्थ रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से किसी घटना के बारे में देख सकें। हमें भाषा एवं प्रतीकात्मक संरचनाओं के साथ संस्कृति के आवरण को हटाकर विचार करना चाहिए, जैसे चीज़ें वास्तविक रूप से कैसी हैं। तो हमें किसी भी तथ्य या भाषा को देखने के लिए संस्कृति को हटा देना चाहिए, जिससे हम उसे के वास्तविक स्वरूप को देख सकें। घटना विज्ञान की प्रकृति एक दूसरे के ज्ञान मीमांसीय लक्ष्यों के आधार पर इसकी कुछ विशेषताओं को चिन्हित किया जा सकता है, जो निम्न हैं। विशेषताएं क्या है इसकी? एक पहला यह एक पूर्व मान्यता रहित ज्ञान दर्शन है, अर्थात यह पहले से कोई मान्यता नहीं बनाता है, अर्थात यह वास्तविकता जो सामने घटता है उसी को वास्तविक मानता है। घटना विज्ञान अपनी पद्धति से प्राकृतिक विज्ञानों सहित समस्त उच्च स्तरीय विज्ञानों के मौलिक प्रत्ययों, पदों एवं श्रेणियों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए उपागम प्रस्तुत करता है। तो इन्होंने घटना विज्ञान एक पद्धति के रूप में सभी विज्ञानों के लिए एक उपागम के रूप में प्रस्तुत होता है, अर्थात उपयोग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा उपागम घटना विज्ञान है। इस क्रम में घटना विज्ञान पद्धति एवं इतिहास के अर्थों के संदर्भ में हमारे अनुभवों के विकास की प्रक्रिया में निहित शेष अर्थों के विश्लेषण का प्रयास करता है। अगला है कि इसका अंतिम लक्ष्य हमारे यथार्थ जीवन जगत की पुनर्संरचना करना है। घटना विज्ञान का अंतिम है कि जो जीवन जगत में, लाइफ वर्ल्ड में जो यथार्थ है अर्थात वास्तविकता है, उसको पुनर्संरचना करके जिससे हम जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं, तो उस संरचना को वास्तविकता के रूप से देखना ही घटना क्रिया विज्ञान का अंतिम लक्ष्य है कि यथार्थ किसी भी बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए यथार्थ की प्राप्ति हो, ज्ञान मीमांसा की प्राप्ति हो, अर्थात हम सच्चाई तक पहुँचे, किसी प्रकार के सांस्कृतिक पक्षपात न हो। अगला, घटना विज्ञान की आधारभूत प्रस्तावना यह है कि प्रत्येक दृश्य वास्तविक समाज में लंबे समय तक विचारों के द्वारा निर्मित एक व्यवस्था है, जिससे समाजों के सदस्य स्वाभाविक तौर पर अपना लेते हैं। तो प्रस्तावना क्या है? यह एक वास्तविक समाज में लंबे समय तक विचारों द्वारा निर्मित एक व्यवस्था है, जिससे समाजों के सदस्य स्वाभाविक तौर पर अपना लेते हैं। यह आधारभूत प्रस्तावना है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।